हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज से रिलेटेड हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे पहला है, यदि एक राशि हुई एक्स है उसको y% बढ़ा दिया जाए तो नई राशि जो होगी वो जो पहले एक्स है वो तो रहेगी, इस एक्स का y% होगी, यानी x प्लस एक्स वाई ओवर 100, या इसको हम कह सकते हैं एक्स इंटू 100 प्लस वाई ओवर 100। इस फॉर्मूले से आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर x कॉमन लिया है, उसके बाद ये आया है। देखिए इससे एक क्वेश्चन है, बजट के बाद एक टेलीविज़न का मूल्य जो कि 10,000 रुपये था पहले और 12% से ही 1/2% बढ़ गया है, तो नया मूल्य क्या होगा? उसकी मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो नया मूल्य हमें निकालना है तो उपरोक्त सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए मूल मूल्य क्या है हमारा, जो एक्स था यहाँ पुराना मूल्य 10,000 है, 10,000, ठीक, इनटू ब्रैकेट में रखेंगे 100 प्लस y% यानी 12 से 1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 1 25, यानी 25/2/100। तो यह आ जाएगा इक्वल टू 10,000 पहले से है। इसे अगर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 यानी 200, 200 में 25 जोड़ेंगे 225 हो गया, 225 ओवर ये 2 नीचे आ जाएगा, 200 हो जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगर हम इसको फिर शॉर्ट करें, 0 0 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो ओवर 2, और 2 से भाग देना बड़ा आसान है, 2 1 जा 2 1 जा और 2 2 जा 5 जा और 0 आ जाएगा, यानी जस्ट इसका आधा हो गया 11,250। ठीक, इस शॉर्ट वे से, इस शॉर्ट तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं 2 से भाग देने के बाद। जो इसका नया मूल्य होगा 12%, 12 से 1/2% बढ़ने के बाद वो हो जाएगा 11,250, 11,250 रुपये टेलीविज़न का नया मूल्य होगा। जब भी कभी इस प्रकार के फ़ोन आएंगे, यानी उसका मूल्य शुरुआत में ये था और बजट के बाद या कुछ समय के बाद मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो आप सीधे इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो x राशि होगी उसकी मूल मान होगा, पहले का मान होगा, y क्या होगा, जो प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अब इसी प्रकार का एक हम अगला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, जहाँ पर अगर वृद्धि कहता है बढ़ गया, जैसे ऊपर वाले में था बढ़ गया, बढ़ने पर प्लस हो जाएगा, अगर घटता कहता है तो फिर माइनस होगा। देखिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, आम का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, यानी ये कोई आमों का जो 1 किलो का मूल्य है कितना है, 20 रुपया, क्योंकि इसमें 10% की कमी आ गई है। इसकी जो मूल्य है उसमें 10% की कमी आए तो नया मूल्य क्या होगा? ठीक, सूत्र वही लगना है लेकिन प्लस की जगह माइनस हो जाना है, तो आ जाएगा नया मूल्य। पूछा नहीं इसने, नया मूल्य पुराना मूल्य था इसका 20, यानी x हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर प्रतिशत की कमी हुई है तो क्या आएगा, 100 माइनस आ जाएगा, नहीं तो 100 प्लस आता। अगर बढ़ोतरी होती है यहाँ तो माइनस है, कम हुआ है तो माइनस आएगा ओवर 100। ठीक, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 20 × 90 ओवर 100। ठीक है, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक 2 बच गया है और एक 9 बचा है, तो 2 × 9, 9 दूना 18, तो इसका नया जो मूल्य होगा 18 रुपये होगा प्रति किलो। ठीक, 10% की कमी आने के बाद। ध्यान रखना, अगर कमी कहता है तो माइनस आएगा, अगर ये कहता है कि मूल्य में वृद्धि होती है, इतना प्रतिशत बढ़ गया है, तो प्लस आएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो था अभी नया मूल्य, ध्यान रखना थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा मैं भी इसमें। अब बताता है ये, इस पर जब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यदि दूसरे प्रकार का है बी, यदि एक राशि में x% बढ़ाने के बाद
वाई हो जाता है, लेकिन पुरानी राशि हमें मालूम नहीं है अभी, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मूल राशि पता थी। अब इसमें मूल राशि पता नहीं है, लेकिन उस राशि में x प्रतिशत बढ़ाने पर जो नई राशि हो जाती है y। तो मूल राशि क्या होगा, इससे पहले हम क्या निकाले थे, हम निकाले थे नया, पुराना हमें पता था। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब कभी भी मूल राशि निकालना हो तो जो परसेंट बढ़ गया या घट गया वो परसेंट वाला नीचे आएगा, ऊपर ओनली 100 होगा, इंटू वाई आ जाएगा, या वाई जो भी है यहाँ बदलने के बाद वाई कहा है, तो अगर कहीं पर दूसरी चीज़ होगी तो इंटू आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंक को 15% बढ़ा करके कुल 575 बताया उसने। अब विद्यार्थी का मूल अंक कितने होंगे, देखिए मूल अंक निकालना है, जबकि उसने अपने जो मूल अंक हैं वो न बता करके उसने कहा कि उसमें कितने की प्रतिशत की 15% बढ़ा के बताया है। तो इसको निकालना है तो 100/100 प्लस 15 यहाँ पर बढ़ा करके बता रहा, तो 15 आएगा, इंटू कितना बताया है नया 575। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हंड्रेड इंटू 575/115, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे, जैसे 11 5 जब 55 होता तो 115 5 जा हो जाएगा 575, 5 बार कटेगा ये, तो 5 इंटू 100 तो 500। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 500। ओके, तो ये स्टूडेंट ये रहेगा 500, इसका जो मूल अंक होंगे 500 होंगे, जबकि उसने 5% इसका बढ़ा के बताया है। ध्यान रखना, नया निकालना हो तो नया मान निकालने के लिए 100 डाउन में होगा, 100 प्लस या माइनस ऊपर आएगा, ठीक। जबकि मूल अंक निकालने हो, मूल अंक के लिए 100 ऊपर होगा, बाकी नीचे होंगे आपका 100 में प्लस तब होगा जब वो बढ़ा करके बताता है, अगर घटा के बताएगा तो माइनस होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर घटा करके बता रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक जो वेतन है उसको 20% कम बता करके 6,000 रुपया बताता है। ये जो 6,000 रुपया है ये अपने जो मूल वेतन है उसमें से 20% कम हो करने के बाद बता रहे हैं, कि जब ये वास्तविक वेतन नहीं है, मूल वेतन नहीं है, तो मूल वेतन हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, हमने मूल वेतन ज्ञात करना है, मूल वेतन हमेशा इससे कम आएगा। अब मूल वेतन जो बताया है इसने, अब यहाँ पर ये 6,000 से कम किस कंडीशन में आएगा मैं बताऊँगा। अगर वो बढ़ा करके बताता है तब तो कम आएगा, अगर ये कम करके बता रहा है तब ज़्यादा आएगा। अब यहाँ मूल वेतन देखिए, मैंने बताया था मूल निकालना है तो 100 ऊपर आएगा ओवर, अब कम किया है तो 100 माइनस 20 इंटू उसने जो बताया है नया 6,000, तो यह आ जाएगा 100/80 इंटू 6,000। ओके, तो ये आएगा 20 से कैंसिल हो रहा है, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार गुणा 6,000, ठीक। तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 6,000 1500 बार, तो 15×5 75, तो 7,500 रुपया इसका मूल वेतन था। जबकि घटा के कितना बता रहा है, इसको 6,000 बता रहा है 20% कम करने पर। आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन को देखने के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।